साल के रक्षाबंधन पर सभी एनडीए और बीजेपी के नेता मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाएंगे। ये फरमान सुनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसे जैसे हम 2024 के करीब बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना 2024 का चुनावी बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी 2024 में अपनी सत्ता स्थापित करने में जुट गई हैं। ऐसे में एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो बीजेपी के नेतृत्व में है। 2024 को लेकर अलग अलग मीटिंग्स चर्चा होती रहती है। ऐसी ही एक मीटिंग एनडीए की भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बनाने और उनके सामने महिला हित में किए गए बीजेपी सरकार के कामों और नीतियों का प्रचार प्रसार करने को कहा। इसके साथ ही और किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई, आइए हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने 2024 में जब पहली बार सरकार बनाई थी, तभी से लगातार वो कहते रहे हैं कि उनकी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारें बिना भेदभाव समाज के सभी तबकों के लिए काम करेंगी। और ये सच भी है, क्योंकि पीएम मोदी ने बीजेपी की राज्य सरकारों और अपनी केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के दिलाई भी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से महिलाओं के हित में काम करती आई है। बीजेपी ने कभी भी महिलाओं में भेदभाव नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दर्द से छुटकारा दिलाने वाले पीएम मोदी ने अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीधे उनसे जुड़ने का मंत्र दिया है। बीते दिनों जब उन्होंने बैठक की तो उसमें मुस्लिम महिलाओं के बारे में अपने सांसदों को एक अहम निर्देश दिया। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह निर्देश दिया कि आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर बीजेपी नेता मुस्लिम महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। बीजेपी और एनडीए के दलों के सांसद व नेता मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। रक्षा का सूत्र बंधने पर भाई हमेशा अपनी मुस्लिम बहनों की रक्षा के लिए तैयार रहेगा। हाल में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए भाजपा ने कई बड़े फैसले लिए। पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। पसमानदा इस देश में रहने वाले मुस्लिमों में 80% से भी ज्यादा है। देखा जाए तो आजादी के बाद से अल्पसंख्यक समाज, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं की यदि किसी सरकार ने सुध ली है तो वह मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने उन्हें 3 तलाक से आजादी दिलाई और तमाम योजनाओं का लाभ देकर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सुधारा है। इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि 3 तलाक संबंधित कानून लागू होने के बाद से ऐसे मामलों में 90% की कमी आई है, यानी ये कानून असरकारी रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनकी सरकार के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ गई है। पीएम मोदी के इस फैसले पर विपक्ष ने कटाक्ष किया और कहा कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए भाजपा अब पसमानदा मुसलमानों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगी हुई है। अगर आने वाले राखी के त्योहार में भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम महिलाओं के पास उनसे राखी बंधवाने पहुंच जाएं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन शायद विपक्ष ये भूल गया है कि बीजेपी तो हमेशा से ही महिलाओं का साथ देती आई है, जिसके कारण कितनी ही मुस्लिम महिलाओं को लाभ भी प्राप्त हुआ है। और रही रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की बात, तो पीएम मोदी तो जब आरएसएस के कार्यकर्ता थे तब भी अपनी मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाते थे। पाकिस्तान में रहने वाली पीएम मोदी की मुस्लिम बहन कमर मोहसिन शेख उन्हें हर साल राखी भेजती हैं। पिछले साल जब उनकी बहन ने राखी भेजी थी तब उन्होंने ये भी बताया था कि वो पीएम मोदी को पिछले 24-25 साल से राखी बांधती आ रही हैं। पीएम मोदी के साथ उनका पहला रक्षाबंधन तब था जब वे आरएसएस के कार्यकर्ता थे। मोहसिन और पीएम मोदी की मुलाकात तब हुई थी जब पीएम मोदी आरएसएस से जुड़े हुए थे। एक बार मोहसिन अपने पति के साथ दिल्ली किसी काम से आई थी। उस दिन रक्षाबंधन था, तब उन्होंने पीएम मोदी को राखी बांधने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने उनको इसकी इजाजत दी और तभी से मोहसिन उन्हें राखी बांधती आई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक की प्रथा पर बैन लगाने के अपनी सरकार के फैसले का जिक्र किया कि आखिर कैसे सरकार ने इस प्रथा को अपराध घोषित कर दिया है। इस अपराध के लिए अब पति को जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अपने हालिया मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस साल 4000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का महरम के बिना हज करना एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। महरम के बिना का अर्थ है पति के बिना, यानी वो अकेले भी गयी, जो कि वाकई एक बड़ा
बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा हज नीति में किए गए बदलावों की वजह से अब ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। पीएम ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए अहम सुधारों से मुस्लिम समाज की महिलाएं पहले से ज्यादा आजाद और खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पीएम मोदी ने अपने निर्देश में सभी सांसदों से ये भी कहा है कि वे समाज के हर वर्ग के साथ जुड़े। ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मुहिम के तहत पार्टी नेताओं को वोट की चिंता किए बगैर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने का निर्देश देते रहते हैं। भाजपा का अल्पसंख्यक और महिला मोर्चा इसे लेकर कई तरह के अभियान भी चला रहा है। ऐसे में अब एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए इस निर्देश के बाद यह तय माना जा रहा है कि राखी के त्योहार को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। अब आखिर में देखा जाए तो जितने मुंह उतनी बातें तो बनती ही हैं और विपक्ष का तो काम ही है पलटवार करना या हर बात का कमजोर पहलू ढूंढना। सभी लोकतंत्र गणराज्य में ये होता ही है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है। क्या बीजेपी अपनी इस नीति से मुसलमानों का दिल जीत पाएगी या लोग उनके इस कदम को वोट बैंक की राजनीति ही मानते रहेंगे? क्या लगता है, क्या सही है? इस खबर पर आपका जो भी पक्ष है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी देश दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।